दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तस्करी द स्मगलर वेब को लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंप्लीट तस्करी द स्मगलर वेब सीरीज की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, जिसमें आपको रीड लॉर में नज़र आने वाले हैं इमरान हाशमी और नीरज पांडे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो वेब सीरीज है फाइनली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जो कि 14 तारीख को रिलीज हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन सुन के इसकी पूरी कहानी आप जान सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ, एकदम फिल्मी स्टाइल और हिंदी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। यहाँ सपने भी दौड़ते हैं और अपराध भी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं और जाते हैं, करोड़ों का सामना गुजरता है और उन्हीं के बीच छिपा रहता है एक अपराध का सबसे खामोश रूप, जिसका नाम होता है तस्करी। सोना, ड्रग्स, हथियार, नकली करेंसी, सब कुछ वैध कागजों, मुस्कुराते चेहरे और वीआईपी टैक्स के पीछे छुपा हुआ है। और इसी अंधेरे में तैनात है एक सीमा शुल्क विभाग, जिसका नाम होता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। दोस्तों बस यहीं से जो है वो तस्करी की मेन कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन मीना, जो कि इमरान हाशमी होता है, एक शांत सादा हुआ लेकिन एक बेहद तेज दिमाग वाला कस्टम अधिकारी। वो ना तो ज़्यादा बोलता है और ना ही ज़्यादा दिखावा करता है, बस उसे अपने काम से मतलब होता है। अर्जुन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आदमी इंटरनेशनल तस्करी रैकेट को हिला सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों की पढ़ने की कला होती है। उसकी नज़र बैग से ज़्यादा चेहरे पर रहती है, सामान से ज़्यादा हाव भाव पर रहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से केस से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक विदेशी महिला जो बेहद आत्मविश्वास से एयरपोर्ट क्रॉस कर रही होती है। सब कागज सही होते हैं, कोई भी डाउट नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन कुछ न कुछ उस पर महसूस करता है। उसका चलने का अंदाज, पसीने की हल्की बूंद और जरूरत से ज़्यादा मुस्कान। जांच होती है और निकलता है सोने की ईंट शरीर में छुपाई हुई। यहीं से कहानी इशारा देती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। हालांकि दोस्तों इसके एपिसोड कई सारे हैं, लेकिन मैं सारे एपिसोड की कहानी सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इस करके आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पर लगातार तस्करी के मामलों से अब सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वित्त मंत्रालय सीधे दखल देता है। नया वरिष्ठ अधिकारी अब नियुक्त होता है, प्रकाश कुमार। देखने में काफ़ी ज़्यादा ईमानदार, बोलने में काफ़ी ज़्यादा सख्त और नियमों का एकदम ये मानो पक्का होता है। वह आते ही कई अधिकारियों को निलंबित भी करता है, हटाता है अपने पोस्ट से और स्पेशल एक टीम बनाता है। सबसे पहला होता है अर्जुन मीना, जो कि रणनीति दिमाग वाला होता है। दूसरा होता है रविंद्र गुज्जर, जो कि काफ़ी तेज जमीन से जुड़ा एक फील्ड ऑफिसर होता है। और तीसरा मिताली शर्मा, जो कि कार्गो, आर्ट और हाई वैल्यू आइटम्स का विशेषज्ञ होता है। अब टीम फाइनली यहाँ पे काम करना शुरू करती है। पहले छोटे केस, यानी कि घड़ियों में छुपा हुआ सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रग्स, डिप्लोमेट्स बैग का दुरुपयोग, लेकिन हर केस में एक बात कॉमन होती है कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी पीछे से सब चला आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि धीरे धीरे जब सामने आता है बड़ा चौधरी, यानी कि तस्करी का राजा, जिसको बोलते हैं शरद केलकर, एक रहस्यमय शख्स होता है। ना सीधा सामने आता है और ना खुद माल को छोड़ता है। उसका नेटवर्क काफ़ी दूर दूर तक फैला होता है, दुबई, थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। वह सिस्टम नहीं तोड़ता, सिस्टम को ही खरीद लेता है। उसके लोग एयरपोर्ट, शिपिंग, कस्टम, यहाँ तक कि मंत्रालय तक भी फैले हैं। अर्जुन अब कहीं ना कहीं ये तो समझ जाता है कि अगर चौधरी को पकड़ना है तो सिर्फ माल नहीं, उसके दिमाग तक पहुँचना होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टीम एक इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिया, जो कि तस्करी नेटवर्क के अंदर रह चुकी है, वह बताती है कि तस्करी अब सूटकेस में नहीं, एक डिप्लोमेटिक्स, फर्नीचर, कला की मूर्तियाँ और शर्तों से एक ताबूदो, एक ऑफलाइन में हो रही है।
अब अर्जुन को यह सुनकर काफी बड़ा एक झटका लगता है और काफी ज्यादा सोच में भी पड़ जाता है। इधर चौधरी को खबर मिल जाती है कि कोई बहुत पास आ चुका है और फिर होता है एक बहुत बड़ा नुकसान। अब यहाँ पे हमें रविंदर की मौत दिखाई जाती है, जहाँ पे एक हाई रिस्क ऑपरेशन में जहाँ एक बड़ी खैर पकड़ी जानी है। अब रविंदर गुज्जर को गोली मार दी जाती है। वह मरते मरते अर्जुन को बस इतना कह जाता है कि सर अंदर जरूर कोई है। अब यह सिर्फ एक मौत नहीं होती, यह टीम का एक बहुत बड़ा टूटना भी होता है। अर्जुन पहली बार भावुक हो जाता है, लेकिन उसी पल उसका शक अब फाइनली एक पक्का में बदल जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। दुश्मन बाहर से ज्यादा अब अंदर होता है। अब यहाँ पे पहचान होती है दोस्तों एक असली गद्दार की, जहाँ जांच आगे बढ़ाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कॉल रिकॉर्ड्स, फाइलें, मूवमेंट, क्लियर टाइम, और फिर सबसे बड़ा खुलासा होता है यहाँ प्रकाश कुमार, वो अधिकारी जिसने ईमानदारी की बातें की, असल में बारात चौधरी का सबसे मजबूत हथियार होता है। वह जानबूझकर फाइलों रोकता है, टीम को गलत दिशा में भेजता है और तस्करी के लिए रास्ता भी साफ करता है। लेकिन अर्जुन काफी ज्यादा टूट जाता है, लेकिन हारता नहीं है। अब यहाँ पे अंतिम जाल बिछाया जाता है और जहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे 2 टन सोना, चौधरी की आखिरी और सबसे यहाँ पे बड़ा प्लान, जहाँ पे 2 टन सोना होता है, एक कवर स्टोरी होती है, 40 ताबूतें यहाँ पे होती है। अब विदेश में मृत भारतीय नागरिक का एक डिप्लोमेटिक्स क्लियरेंस हमें दिखाया जाता है, लेकिन अर्जुन को कहीं ना कहीं शक होता है। जांच होती है, ताबूत खाली होता है, सब अब काफी ज्यादा वहां हंसने लगते हैं, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं है। और फिर पता चलता है कि असली सोना छुपा है लग्जरी डिप्लोमेटिक्स एक फर्नीचर में। अब जब ये पता चलता है तो सब के सब ये मानो कि काफी ज्यादा अब चौंक जाते हैं। अब समय काफी ज्यादा कम होता है, अभी इन समय में ही उसे सब कुछ पकड़ना होता है। अब फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाली होती है, तभी आमना सामना होता है एयरपोर्ट और हड़कंप मचता है। अब फर्नीचर वहाँ पे सबके सामने खोला जाता है। अब जैसे ही फर्नीचर खुलता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है काफी ढेर सारा वहाँ पे सोना ही सोना होता है। प्रकाश कुमार भागने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, चौधरी भी, लेकिन अर्जुन खुद चौधरी के सामने एक पहाड़ बन के खड़ा होता है और चौधरी कहता है कि तू सिस्टम है, अब सिस्टम फाइनली बिक चुका है, अब तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तभी अर्जुन जवाब देता है कि सिस्टम लोग बनाते हैं और लोग ही उसे साफ करते हैं, ये कैसा न्याय है। तभी यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि 2 टन सोना अब फाइनली यहाँ से जब्त किया जाता है। पूरा नेटवर्क अब यहाँ पे उजागर हो रहा है, प्रकाश कुमार अब गिरफ्तार किए जा रहे हैं और बड़ा चौधरी फाइनली अब यहाँ पे उसको जेल होता है। अब रविंदर को मनोप्रांत एक सम्मान भी मिलता है, जहाँ पे अर्जुन फिर उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे एयरपोर्ट होता है। अब अगले दिन वही एक नया दिन होता है, एक नया चेहरा होता है, एक नया सूटकेस और कैमरा उसके चेहरे पे रुकता है और यहाँ से एक वॉइस ओवर भी आता है कि तस्करी कुछ भी कर लो, कितना भी दम लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, तस्करी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब एक ईमानदार अधिकारी खड़ा है, कानून जिंदा है, तो तस्करी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी। तो दोस्तों ये था तस्करी मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो कि आज की वीडियो में मैंने इसकी पूरी कहानी बताई। हालांकि दोस्तों तस्करी द स्मगलर वेब सिर्फ एक हम यूं माने तो एक क्राइम थ्रिलर ही नहीं है, ये एक ऐसा वेब सीरीज है जो कि यह सिस्टम, भ्रष्टाचार, ईमानदारी और बलिदान की एक कहानी है। अब इमरान हाशमी की अगर हम बात करें इस वेब सीरीज में, तो उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा शांत लेकिन असरदार दिखाई देखने को मिलता है और बहुत कम ऐसी सीरीज निकलती है जो कि ऐसे बांधे हुए हमें रखती है, ऐसे एक इंगेजमेंट बनाती है। वहीं अगर हम नीरज पांडे की बात करें तो जो उनका स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा धीमी, गहरी और एक सच्चाई के रूप में हमें दिखाई जाती है। यानी कि राउंड फिगर में हम बात करें तो अगर ये वेब सीरीज है, चाहे इसके कितने भी एपिसोड हो, ऐसे तो मैंने सारे एपिसोड के बिल्कुल शॉर्ट में और फिल्मी स्टाइल में एक मूवी अंदाज में मैंने आपको कहानी बताने की कोशिश किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी जब मैं इस सीरीज को वॉच कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने भी सीरीज को वॉच नहीं किया है, तो आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के, इस वीडियो को देख के आपको लगभग 50% ज़्यादा आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी।
लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मूवी को, इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पे आराम से देख सकते हैं अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये वेब सीरीज है बेहतरीन है। बाकी आप लोगों ने भी फाइनली इस वेब सीरीज को नहीं देखा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन, कोई भी ऐसी गंदे सीन नहीं है। अगर आप अपने बच्चों या फैमिली के साथ देखना चाहते हैं कि ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार इमरान हाशमी कोई ऐसी वेब सीरीज को बनाया है, ऐसे लीड रोल निभाया है ताकि उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है जैसे सामने वाले को देख के किसी भी प्रकार का शर्मिंदगी महसूस हो या किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल लगे। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग को पास टाइम है तो आप जरूर इस वेब सीरीज को देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ ये वेब सीरीज जो है आपको समझाने वाला भी है। डायरेक्टर जिन्होंने इस वेब सीरीज को क्रिएट किया है, बनाया है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन ने दिया है, मुझे तो बेहतरीन लगी। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है इस वेब सीरीज को लेकर, आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी एक्सप्रेशन, स्टोरी एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।